7 December 22. Let's सर नया चैप्टर कब से स्टार्ट हुआ? आकाश नेक्स्ट क्लास से हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो गाइस वी वर डिस्कसिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, और ट्राई करेंगे कि खत्म कर दें इसको आज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू कवर द टेलीस्कोप। ठीक है, सो इफ यू रिकॉल, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। 5 मिनट में जल्दी से रिवीजन देने का मैं ट्राई करता हूँ। So if you recall what we have done in yesterday's class, we come to know about certain things. सबसे important चीज जो पढ़ी थी वो था विजुअल एंगल। क्या था? विजुअल, है ना, जो भी एंगल होता है, so angle subtended by any object type, angle subtended by the object at I, है ना, इसको देखा था। Then we also come to know about very important thing that is known as magnification power, है ना, मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो इसको अपन ने कैसे डिफाइन किया था? विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है ना, वी वर डिनोटिंग इट विद बाय एम। सो एम क्या था? जो भी मेरा ऑब्जेक्ट से, जो भी मेरा इमेज से बन रहा है, हाँ, जो भी इमेज से बन रहा है विजुअल एंगल, सो विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज, ये है विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, बट एक स्पेशल कंडीशन में। कौन सी स्पेशल कंडीशन? हाँ, इफ केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सर दोनों ही लीस्ट डिस्टिंक्ट, क्या सर दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस पे होते? हाँ, दोनों ही होते हैं, है ना, विजुअल एंगल, बट इस केस में ऐसे डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसके कुछ फॉर्मुलेस देखे थे, जैसे अपन ने देखा था मैग्निफिकेशन ऑफ, इसका देख लिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? m is equals to d upon u। m इक्वल्स टू डी बाई यू। ये किसके लिए था? इनफाइनाइट के लिए या लीस्ट डिस्टेंस के लिए? इनफाइनाइट के लिए। दोनों के लिए था ये। इट्स अ जनरल केस, ये एक जनरल केस था। फिर d इक्वल्स टू 25 पे क्या हो रहा था? इफ u इक्वल्स टू 25, तब क्या हो रहा था? ये कितना हो जा रहा था? m इक्वल्स टू 25 के केस में 1 प्लस डी अपॉन में f। 1 प्लस डी अपॉन में f। और फिर यही फॉर्मूला बन जा रहा था कब? इन अनदर केस, जब क्या हो रहा था? u इंफिनिटी पे। u नहीं, एक्चुअली ये तुम्हारा v इंफिनिटी जा रहा था, सॉरी, हाँ, u इंफिनिटी जा रहा था, हाँ, v इंफिनिटी जा रहा था, u नहीं, है ना, फाइनल इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पे बन रही थी। देन इन दैट केस वी यूज्ड अ फॉर्मूला m इक्वल्स टू क्या? d बाय f, है ना। These are the some things that we have covered in the previous class. यहाँ तक आई होप सबको चीजें समझ में आ गई थी। In today's class we will try to cover what you call telescope. पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेते हैं, चलो फिर टेलीस्कोप की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखा जाए। यस सर। ठीक है, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड वी यूज वन मोर लेंस। हम जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा है ना, उसी के साथ हम एक और लेंस यूज करते हैं इन अ रो। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले तो यहाँ पे जो तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि इन एक्चुअल केस देयर आर एक्चुअली 2 लेंसेज। कितने लेंसेज हैं यहाँ पे एक्चुअल में? 2 लेंसेज। सो देयर आर 2 लेंसेज यूज्ड। क्यों यूज करते हैं? फॉर बेटर एंड enhanced magnification के लिए। पहले रे डायग्राम समझा दूं क्या? यस सर। चलो रे डायग्राम देखो, बनाना भी देख लो इसको, है ना, ऐसे बोर्ड्स में बना सकते हो तुम अगर आए तो। अच्छा, आ जाता है ना, इट्स कॉमन। सबसे पहले क्या करो, है ना, बेसिक, सबसे पहले तो बढ़िया बड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें जो 2 लेंस होते हैं उनके स्पेशल नाम है। एक को अपन बोलते हैं आईपीस लेंस, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस।
और इस केस में याद रखो, माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक यहाँ पे छोटू सा क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ना, इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, छोटी फोकल लेंथ का एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं, और एक अपन लेते हैं बड़ी फोकल लेंथ का आईपीस। आईपीस लेंस, ठीक है। अच्छा खासा डिफरेंस रहता है इनकी फोकल लेंथ में, है ना। दे आर नॉट 1-2 mm डिफरेंस, दे आर हैविंग सम गुड डिफरेंस इन फोकल लेंथ, ठीक है। अब ध्यान समझते हो एग्जाम में तुम्हें कैसे बनाना है। सबसे पहले तो याद रखो बेसिक जो हो रहा था वो वही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक गेन जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, जो तुमको याद रखना है, वो क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज बनेगी, वो फर्स्ट इमेज याद रखना कैसी बनेगी। फर्स्ट इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। सो हम पहली एक इमेज बनाते हैं। अच्छा, अब रियल इन्वर्टेड बनानी है तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, सोच के बताओ। इफ आई वांट टू मेक अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो मेरे को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? बिलो द बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस? सर लेंस के पीछे। लेंस के पीछे तो बेटा रखते ही हैं ऑब्जेक्ट को, लेंस के आगे कब रखते हैं? ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेंस के पीछे रहता है ना भाई। मैक बताएगी, मैक कम ऑन। भैया सर फोकल लेंथ के पीछे। किसके पीछे? F और 2F के पीछे। बीच में नहीं। अभिषेक नहीं भाई, देख समझने का ट्राई करो एवरीवन। मुस्कान समझना बच्चा, F और 2F के बीच में, और मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत छोटू सा है, तो F और 2F के बीच में तुम बना दो। अब F और 2F के बीच में तुमने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? वेयर द इमेज विल फॉर्म, कहाँ बनेगी इमेज? आईपीस से आगे, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में। दैट इज फाइन। अभी आईपीस में मत देखो, अभी इस पे ध्यान दो कि 2F के पीछे बनेगी। behind 2F2. हाँ, इसके 2F के पीछे बनेगी, नहीं बनेगी? यस सर। किसके 2F के पीछे बनेगी? ऑब्जेक्टिव के 2F के पीछे बनेगी, है ना। पहले तो देख लो रियल इन्वर्टेड है या नहीं है इमेज। सर है। ये रही, तो इमेज को बना लो सबसे पहले तो। बनी नहीं बनी? और देखो थोड़ी सी मैग्निफाइड भी है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब याद रखना ये जो हमारी इमेज बनी है, दिस इमेज शुड बी इन अ प्लेस जहां पे क्या हो, ये आईपीस के फोकस के क्या हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। मतलब जैसे मैं अगर ग्रीन से बनाता हूँ, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और मान लो इसका फोकस तो दूर कहीं बनाओ थोड़ा, है ना, थोड़ा सा लेट्स से। अभी अभी मत बनाना एग्जाम में, देखो पहले इसका फोकस मत बनाना आईपीस का, याद रखना। बट ये बड़ा होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा इसका फोकस। अभी मत बनाओ, ऑलवेज मेक इट आफ्टरवर्ड्स बनाओ इसको। अच्छा, अब ये सेम ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। इमेज, सॉरी, ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो पहले तो इसी रेस को आगे बढ़ाओ, बिकॉज यही रेस तो जा रही है लेंस तक, कोई दूसरी रेस थोड़ी ना जा रही है। तो तुम इनको भी बढ़ा सकते हो आगे, है ना। अच्छा बनाने के लिए यू कैन इंक्रीज दीज रेस। ऐसा, ठीक है, ऐसा बढ़ा दो। अभी यही रिफ्लेक्ट भी करेंगी यहाँ से, बट पहले अपन एक चीज बनाते हैं। अब दिस ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग एज एन, सॉरी, दिस इमेज इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो अब याद रखना इसकी इमेज तुम्हें कैसी बनानी है? इन्वर्टेड। कैसी कैसी बनानी है? इन्वर्टेड इमेज बनानी है। तो इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए यू वेरी वेल नो कि ये वाली रे ऐसी चली जाएगी, इसको अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करा लो, ठीक है, ऐसा। अब ये वाली इसके फोकस से निकलेगी, तो इसका फोकस ऐसा बनाओ कि तुम्हें जहां पे चाहिए वहां पे इमेज बन जाए। देखो मैंने फोकस पहले नहीं बनाया, मैं फोकस बाद में बनाऊंगा,
दिख रहा है? अभी मैं बनाने को इसको कैसे भी बना सकता था, मैं चाहूँ फोकस यहाँ बना दूं, मैं चाहूँ फोकस यहाँ बना दूं, बट मैं ऐसे बनाऊंगा कि मेरे आईपीस के सॉरी ऑब्जेक्टिव के आगे बने इमेज। तो मैंने इसीलिए फोकस बाद में बनाया है, अभी मैंने फोकस ही नहीं बनाया। फिर यहाँ पे पहले लाइट रे बना देता हूँ मैं, ऐसे देखो, ऐसे ये इधर से पास ऑन करेगी, बट ये हमको वर्चुअली पीछे कहाँ दिखेगी, इधर पे मिलती हुई दिख रही है। Yes, sir. अब यहाँ पे मस्त तुम अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अच्छा मेरा अभी भी सही नहीं बन रहा है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सही बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बनाओगे वो भी बिल्कुल सही है, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट चेंज बिकॉज मेरा लेंस के साथ वो मर्ज हो रहा था। तो मैं थोड़ा उसको और पीछे कर देता हूँ, इधर कहीं कर देते हैं अपन, ये सही रहेगा। ये सही रहेगा, ऐसा 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 ऐसा। ये मस्त मेरी देखो इमेज बनी। अब इमेज देख रहे हो कितनी ज्यादा मैग्नीफाइड है या नहीं है? हाईली मैग्नीफाइड। Yes, sir. ऐसा ठीक है, बोलो क्लियर है? अब फोकस बना लो। नाउ यू हैव टू जस्ट मेक द फोकस। अब फोकस बना लो। तो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, जैसे यहाँ से 2-3 यूनिट्स पे है, 4 यूनिट्स पे, तो मैं यहाँ से भी 1-2-3-4 यूनिट्स पे बनाऊंगा यहाँ। तो देखो इसका फोकस काफी बड़ा है ना? इसका फोकस छोटू ज्यादा 1 सेंटीमीटर अराउंड था, इसका काफी बड़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस यू कॉल आईपीस लेंस। कौन सा लेंस? आईपीस लेंस। व्हाई यू कॉल आईपीस लेंस? बिकॉज यहाँ पे हम अपनी आंख लगा के क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। We are looking at it. This is the eyepiece lens, and this is what you call Objective lens. आ गया ना बनाना सबको? अच्छा अब यहाँ पे मैं मार्किंग्स करूंगा, सो आई वांट एवरीवन टू लुक एट दीज मार्किंग्स वेरी केयरफुली। इन मार्किंग्स को बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, क्या क्या है वो मार्किंग? सबसे पहले तो इधर देख लो, ये क्या है? व्हाट दिस इज? दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज व्हाट यू कॉल, एक बार उधर इनिशियली स्टार्ट करते हैं, इसको 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 इधर देखो। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को देख लो, ये ऑब्जेक्ट रखा है इधर, तो ये ऑब्जेक्ट जहां रखा है इसको क्या बोलेंगे अपन? यू ओ, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, से इट विद मी, Object. या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट्स द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू। मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, ओ इज what O is specifying here, O is specifying that it's a distance from the objective lens that you have taken. Okay, it is specifying that we are taking the distance from the objective lens. Cool? Yes, sir. बढ़िया से। अभिषेक समझ में आ रही है ना चीजें? Yes, sir. बढ़िया, आस्था ध्यान से देख बच्चा। ठीक है, अब देखो इसकी इमेज कहां पे बनी है? वेयर डज द इमेज फॉर्म? समवेयर हियर। बना नहीं बना? इसको क्या बोलेंगे अपन? व्हाट यू कॉल दिस? VO. वीओ की इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस वाली। अच्छा, दिस इज नॉट माय फाइनल इमेज, दिस इज नॉट द इमेज दैट आई रियली वांट, है ना? दिस इज नॉट माय ओरिजिनल इमेज। विच इमेज आई फाइनली वांट, दैट इज माय सबसे बड़ा वाला इमेज। ठीक है, इनको भी थोड़ी नेमिंग दे दे क्या? जैसे इसको भी नेमिंग देते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? आई आई डैश। चलेगा? या इसको ओ डैश आई आई डैश? हाँ चलेगा, चलेगा ना? Yes. चलेगा। और फिर मेरी फाइनल इमेज बनी है, फाइनल इमेज को बोलते हैं, फिर जो आई ए डैश, इसको कुछ और नाम दे देते हैं बिकॉज ये मेरी फाइनल इमेज नहीं है, इसको ए डैश बोल लो। फाइनल इमेज को बोल लो आई आई Dash. ना, बोलने को तो मैं किसी को भी कुछ भी बोल लूं, मेरा मैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक सी चीजें? अच्छा, अब कुछ एक दो चीजें जो बची हैं उनको भी जल्दी से नेम दे देते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो क्या दिख रही है, ये व्हाट यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस? UE. U E, that the E. of the object or the virtual object from E is signifying the eyepiece lens. ठीक है, E is Yes, signifying sir. the distance from eyepiece lens. चलो आगे बढ़ेंगे, सी द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब ये बना तुम्हारा फाइनल इमेज। अच्छा, फाइनल इमेज का डिस्टेंस वैसे अपने को नीडेड नहीं है, बट इट कीप्स ऑन वेरिंग, ये कई जगह वेरी करता रहेगा। कैसे वेरी करता रहेगा? कई जगह अपने को इसको कहां पे रखना होगा? डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हमें चाहिए कि मेरा फाइनल इमेज कहां पे बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ Distant vision. विजन पे। और कहीं पे हमें चाहिए कि रिलैक्स लाइट ले इन्फिनिटी में कहीं भी बन जाए। ठीक है, और हम यहीं से मेजर क्यों कर रहे हैं डिस्टेंस? बिकॉज तुम्हें पता है कि हम माइक्रोस्कोप में बहुत आंख अंदर डाल के
देखते हैं, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट कि हम आईपीस से बहुत दूर अपनी आंख रखते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक वी यूज्ड टू पुट अ वेरी क्लोज, वी टेक आवर आईज वेरी क्लोज टू द माइक्रोस्कोप. जो भी उसका आईपीस लेंस है उसके बहुत ज्यादा क्लोज रहता है. इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक मजे में क्लियर है. अब इतनी कहानी हुई क्यों आखिर? व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज बोरिंग स्टफ? क्यों बता रहा हूं मैं तुमको ये सब फालतू की चीजें? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट वन थिंग. क्या अपने को कैलकुलेट करना है? Magnifying power. Magnificent. पावर. ठीक है, चलो देख लो. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ व्हाट? Compound microscope. अगर आता है ये तो मैं स्किप कर दूं. आता है क्या? अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो तुम लोग परेशान मत हुआ करो. चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन असली में होगा क्या? मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली व्हाट? क्या होगा मैग्निफिकेशन? बताओ. अभी तो बताया क्या होगा. Sir, small image को large करके देखना. लड़की मैथमेटिकली बता. व्हाट इट विल बी? कम ऑन. Beta upon alpha. what beta will be? What beta will be? Visual angle formed by image. Very well said. Visual angle formed by the image. तो यहाँ पे ध्यान से देखो. Look at here very carefully and can you comment on the visual angle? Anyone? आस्था करेगी? आस्था ही नहीं. जोया करेगी? विजुअल एंगल क्या दिख रहा है इधर? कौन सी इमेज है जो आंख पे मस्त एंगल बना रही है? बताओ जरा उसको. लोकेट कर सकते हो मेरे लिए? अच्छा मैं बनाऊंगा, तुम बताना हाँ या ना. क्या ये है बीटा? बोलो यस और नो. क्या ये है बीटा? बोलो यस और नो. क्या ये है बीटा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बच्चों. पहले बोल देते, नो नहीं बोला या सबने बोला. तुम लोगों को यानी पता नहीं चला, तो मेरे बनाने के बाद ही पता चला ना. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल बीटा. Beta. अल्फा बताओ. अल्फा बताओ. अल्फा नहीं बता रहा मेरे पास. अल्फा बताओ. अल्फा क्या होगा? ये होगा अल्फा. या ये होगा अल्फा? या ये होगा अल्फा? ऊपर वाला. कम ऑन गाइस, वेक अप. 3 बच्चे भी क्या सो रहे हो तुम लोग? आज तक किसका कॉल आ गया बेटा? अंकित, अभिषेक, इनपुट. क्या है अल्फा? फिर से देखो. लुक हियर अगेन. व्हाट इज अल्फा? अरे रीड ही कर लो मेरे भाई. Visual angle by object if kept at least distance of distinct vision. So is this the object kept at least distinct of distinct vision? Oh, sir. नो. तो अल्फा तो अलग ही कहानी होती है. अल्फा कहानी क्या बोलती है? अल्फा कहानी की बोलती है कि आप सेम ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के इधर ले आओ और इसको सिंपल आंख के सामने क्या कर दो? रख दो. कितनी डिस्टेंस पे? D. डी डिस्टेंस पे. तो जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज व्हाट आस्था विल कॉल एज Alpha. So can I write magnification is nothing but predefined as beta upon? Alpha. बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? Can you please repeat? Yes Zoya, I can repeat, but what you want me to repeat बच्चा? क्या रिपीट कराना चाहते हो ये तो बताओ, मैं तो कर दूंगा रिपीट. सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अभी आ रही है? मैं कुछ नहीं, बस मैग्निफिकेशन Yes. कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. तो मैं इनसे बोल रहा था कि बताओ मुझे अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बिकॉज यू ऑल नो व्हाट द मैग्निफिकेशन इज. सो मैग्निफिकेशन वो है सर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद इमेज जो हमारी आंख पे विजुअल एंगल सब्टेंड कर रही है प्लस सॉरी अपॉन उससे पहले if we kept the object at the least distance of distinct vision, then what was the visual angle? This ratio particularly is known as what you call magnification of any instrument, magnifying power of any instrument. वही चीज अपन ने लिखा. अब यहाँ पे अगेन Okay, sir. क्या बारी है अपनी, क्या लेना की? Now it's time for us to take a good assumption. What is the good assumption here?
फॉर वेरी स्मॉल। Angle. ये अच्छे assumptions है या बैड assumptions है? अच्छे है सर. अच्छे, क्यों अच्छे में? क्यों अच्छे हैं? क्यों अच्छे assumptions? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट सच में बहुत छोटा है। हम अगर ओ डैश जो देख रहे हो, ये ओ डैश क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा? बहुत छोटा. टीटी होगी? हाँ उतना हो सकता है. हो सकता है, इवन उससे भी छोटा हो सकता है। हम तो बैक्टीरिया तक देखते हैं। बैक्टीरिया हो सकता, सेल से भी छोटा। हाँ, सेल तक देखते हैं अपन माइक्रोस्कोप से। सो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल अजम्पशन, इजंट इट? ये कोई फुद्दू सा अजम्पशन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सा एक अजम्पशन है। ठीक है। यस सर. ये हाँ बोलो यस सर। चलो अब, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज tan अल्फा एंड tan बीटा। तो tan अल्फा तो बच्चे बच्चे को पता है, tan अल्फा कितना होगा? ओ डैश बाय डी। हाँ ये तो बच्चे बच्चे को पता है। tan बीटा बताओगे? tan बीटा, टेल मी द tan बीटा। मैं डायग्राम खोल दिया, बताओ tan बीटा क्या होगा। हेल्प मी टू टेल द tan बीटा। बी क्विक। पढ़ो, आराम से पढ़ो, है ना। एक दिन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो, एक दिन में टेलीस्कोप पढ़ो, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। पढ़ो धीरे, मेरे सर को। A dash upon में UE. ए डैश अपॉन में यू ई। UE. चलो लिख देते हैं, ए डैश अपॉन में यू ई, है ना। लिख अपन इसके टर्म में भी सकते थे इफ यू हैव वांटेड ना, बिकॉज ये जो बीटा है, इफ यू वांट टू राइट, तुम ये भी लिख सकते हो बीटा को आई डैश अपॉन डी, यस सर. है ना। ये भी लिख सकते हो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द थिंग्स जो हमें कैसे भी मिल जाएंगी, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, है ना? चलो, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। शैल वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज? सो m की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई। कैन आई राइट m इज नथिंग बट a डैश अपॉन में ue, देन हियर वी हैव d अपॉन o डैश। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर. हाँ, I also think I have written the correct thing. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, बिकॉज फाइनल में यूई का टर्म तो नहीं आता है, तो थोड़ी सी चीजें अरेंज करने का ट्राई करते हैं। देखो इसमें से तुम्हें क्या क्या पता है। ए डैश ओ डैश कुछ पता है क्या तुम्हें? कुछ आइडिया है क्या है ए डैश, क्या है ओ डैश? कुछ आइडिया, एनीवन? नहीं हो रहा क्या आइडिया? अच्छा देखो ऐसे आएगा, थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ मैं इसको। डी अपॉन यू ही लिख देता हूँ, इसको अलग डब्बे में रख दो, इसको अलग डब्बे में रख दो। ए डैश अपॉन ओ डैश, ठीक है। अब गौर से इसको देखो, ए डैश और ओ डैश को सब लोग बहुत ध्यान से देखते रहो और मुझे बताओ क्या लग रहा है। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। सो इसको तुम लिख सकते हो, दिस एंटायर टर्म इज नथिंग बट एमओ। अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज, तो व्हाट आई कैन राइट, डी अपॉन यूई और माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, वीओ अपॉन, अरे क्या तुमको मैंने UO. मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ाया लेंस का? यस सर। शैल वी राइट इट और नॉट? यस वी कैन। नहीं आता, इसको लिख सकते यस हैं। सर. क्लियर है? बोलो यहां तक सबको कहानी क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें मिल गई हैं वही बढ़िया है। अपने को बस यहाँ पे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, दैट इज कि मेरी किस तरीके से इमेज पे अब चीजें डिपेंड करेंगी, बिकॉज अब मुझे यहाँ पे खाली यूई की वैल्यू डालनी है। किसकी? UE की. यूई की वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब यूई की वैल्यू देखो किस तरीके से वेरी करने वाली है। इसको तो पहले अपन आगे करके थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। सो एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये तो हर जगह ही रहेगा, तो इसको हटा दो। डी भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे यूई की वैल्यू चेंज होगी। देखो यूई की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यूई की वैल्यू ऐसे चेंज होगी दैट देयर आर टू केसेस, है ना। लेट्स टेक द फर्स्ट केस। सो पहला केस क्या होता है, केस वन। केस वन क्या बोलता है, इफ फाइनल इमेज इज एट, कहां पे? Infinity. infinity. इज एट इंफिनिटी मान लो, चलो ठीक है। अच्छा ये किस लिए होगा, फॉर कैसी आई? रिलैक्स्ड आई।
है ना, for relaxed eye. If they have given you in the question for relaxed eye, you have to apply the same hypothesis. अब इधर बस वैल्यूज पुट करनी है, तो करो. सो 1 अपॉन क्या लिखूंगा, Fe. क्यों Fe क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंथ. सो 1 अपॉन Fe क्या होता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U. यहाँ पे U. V की वैल्यू और U की वैल्यू पुट कराओ. V क्या है फोकल लेंथ, Fe के लिए V क्या है, Infinity. infinity. सही है, इंफिनिटी है. फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंस फाइनल इमेज इज एट Infinity. इंफिनिटी. तो मतलब v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. और व्हाट इज 1 अपॉन u का टर्म, देखो डायग्राम में सब तुम्हारे आगे है. अरे बताओ ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आईपीस लेंस की रिस्पेक्ट में. Sir, UE. UE. Will it be positive or negative? हाँ यार अमन, कैसा है भाई, Sir, negative. सही यू सर. क्या कर रहा था. सर वो Obvious- खाना खाने चला गया था. कोई नहीं. ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वी शुड टेक एज नेगेटिव. व्हाई वी शुड टेक इट एज नेगेटिव, देखो 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 ध्यान से, ये मेरा क्या है, क्योंकि पॉजिटिव incidence लेके opposite है. है ना, तो हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं. सो आई जस्ट राइट इट एज माइनस. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है. सो इट इज यूई. अच्छा, ये फॉर्मूला में देखो एक बात समझो कि यहाँ पे हम जब यूई की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, वी आर नॉट पुटिंग इट एज अ वेरिएबल. जब भी हम वेरिएबल लेके चलते हैं तब हम मस्त पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं यूज करते हैं. बट यहाँ पे मैं जब यूई लिख रहा हूँ तो यूई मतलब समझ जाना कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैग्निफिकेशन में तुम डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा बिना किसी प्लस माइनस के परेशान हुए. ठीक है, Okay, sir. बट वो सिर्फ इस फॉर्मूले में वैलिड है, हर जगह मत लगाना वो दिमाग अपना. Fe. तो यहाँ से देखो ये टर्म तो जीरो हो गया. यहाँ से देखो तुम्हें यूज किसकी है, यूई की. यूई की वैल्यू किधर कितनी आ रही है इधर से, FE. Fe. इसकी ये वैल्यू तुम इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको मैग्निफिकेशन कितना मिल रहा है फॉर इंफिनिटी रिलैक्स आई के लिए, कितना आ रहा है, VO upon में UO. D upon में FE. क्या ये फॉर्मूला कहीं देखा है तुमने, नहीं देखा है, देखा है बोलो बुक में है सर ये फॉर्मूला, है ना. इसको ऐसे भी लिख देते हैं अपन कई बार, MO D बाय FE. ना. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. This you have to learn. As this is the first case, without wasting much time, let's talk about the another case. So what will be the case 2 का चीज, case 2 क्या हो जाएगा, when final image is at, Least distance of distinction. when final image is at D. Again, when I'm writing the D, I'm specifying कि ये 25 है. So it's not a variable, it is a constant value. That's why I should put the sign with it. चलो बाकी चीजें देखते हैं. अब फाइनल इमेज V पे है तो अगेन सेम थिंग, क्या 1 अपॉन Fe इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन माइनस का D. क्यों माइनस का D, D is not a variable, it is a constant value, that's why I'm putting here. So माइनस का 1 by D और क्या आएगा इधर पे, माइनस 1 by VE. VE. और UE. VE कौन बोला VE, तो यहाँ सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके जल्दी से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UE, UE का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यूई का वैल्यू, कितना आ रहा है यूई का वैल्यू. FED upon में FE upon FE plus D. So on substituting, where we have to substitute this, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, So in the general expression formula. of, हाँ, in the expression of magnification. In the expression of magnification, where we'll write it, so we write it there and what we'll get, क्या मिलने वाला है हमको, कहाँ गया ये रहा. So m जब d पे बने तो क्या है, माइनस VO अपॉन UO U. और क्या आएगा D बाय FE D
डी से डी हटा दो, Fe प्लस डी। क्या तुमने ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है? Yes, sir. इसको एमओ भी बोलते हैं। और व्हाट शुड आई राइट हियर? 1 प्लस डी बाय Fe. again this is a very important formula you have to learn. अच्छा, what I suggest ना, rather than learning these two basic formulas, देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, किसी भी मैथ्स मैथमेटिकल एनालिसिस में ना there is one thing what you call mother equation. जब तुम आगे चल के पढ़ोगे ना, so we used to give the hierarchy to each and every equation. हर इक्वेशन की एक हायरार्की चलती है। so हायरार्की में क्या होता है, जैसे अभी मैं इसकी बात करूं, दिस इज मदर इक्वेशन, इसको मैं क्या बोलता हूँ? Mother Mother equation. equation. है ना, ये मदर इक्वेशन है। व्हाई इट्स अ मदर इक्वेशन? बिकॉज इसके लिए कोई लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, है ना, इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ऐसा। अब उसके बाद ये वाली जो इक्वेशंस होती है ना, तो इसको हम लोग ऐसे तो मतलब इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलो तो मजाक में हम लोग इसको गर्लफ्रेंड इक्वेशन बोलते हैं, वैसे ही होती डॉटर इक्वेशन है। क्या? Daughter equation. Daughter equation. डॉटर इक्वेशन। तो ये डॉटर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये हर जगह अपन नहीं लगा सकते। ये कहां पे लगा सकते हैं? खाली इफ फाइनल इमेज इज एट, कहां पे है? इंफिनिटी। और Infinity. तुमको बोला हुआ है कि रिलैक्स टाइप पे है। कैसा है? रिलैक्स Relaxed type. पे है। ठीक है, सेम अगेन दिस इज ऑल्सो डॉटर इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो अ डॉटर इक्वेशन। ये कहां पे एप्लीकेबल है? बोलो भाई। Final image is at D. हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, एंड इट इज समवॉट ऑफ कंपटीशन स्पेसिफिक है, बट ये क्वेश्चन तुम्हें अभी याद भी करनी है जो मैं तुम्हें कराऊं। और याद करते टाइम एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब प्लस कब माइनस लेना है। वैसे डजंट मैटर तुम प्लस लो माइनस लो, तुम्हारा आंसर हर केस में सेम आने वाला है। तुम्हें मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो तुम करके देखना उसको, है ना। यू शुड डू अ न्यूमेरिकल 1 or 2 ऑन इट, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल, तुमसे पूछेगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या? Length of microscope. And the microscope. अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा? कौन बताएगा? Sir, VO plus UE. वीओ प्लस। अच्छा, बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं सर डी होगा। डी नहीं होगा, है ना, ऐसा मत बोलना कोई। D सोचा था मैंने। हाँ, तो डी नहीं है, मैंने जानबूझ के बोला। कुछ बच्चे बोलते हैं कि डी, तो देख डी पे तो इमेज बन रहा है। लेंथ तो क्या है? वीओ प्लस यूई। अच्छा, वीओ प्लस यूई एग्जाम में करना, बट तुम क्या भूल जाते हो जो मैं बता दूं स्पेसिफिकली करके, इसलिए मैं ये फॉर्मूला करा देता हूँ बच्चों को। अगर लेंथ को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ तो हमेशा इसको ऐसे लिखो, वीओ प्लस UE. क्यों लगाया मैंने मॉड? बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस। व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग? Distance. आप लोग सुन लो, जितने भी लोग हो इधर, बायो आयो वाले भी सारे, as I am calculating a distance, these two are the distances. Thus we have to take कैसा वैल्यू? Positive. पॉजिटिव वैल्यू। अब इसके तुम मल्टीपल बुक्स में मल्टीपल फॉर्मुले देखोगे, कोई नेगेटिव लगाता है, कोई पॉजिटिव लगाता है। सो एक्चुअली वो लोग को भी नहीं पता। इट डजंट मैटर, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट यू कॉल अ डिस्टेंस, नथिंग मैटर। बस तुम करते टाइम एक चीज याद रखना कि डजंट मैटर, आई विल टेक पॉजिटिव, आई विल टेक नेगेटिव, सही आएगी चीजें। मैं एग्जांपल दे दूंगा, सॉल्व करना, पॉजिटिव से करना, नेगेटिव से करना, घुमा फिरा करना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करा जाए जल्दी से। सर इसमें तो कोई यूनिट्स नहीं लगेंगी, फिर तो बस सेंटीमीटर या मीटर में यूज करेंगे ना इसे। मतलब समझा नहीं मैं। क्या सर इसमें यूनिट्स तो नहीं लगेंगी फिर? यूनिट्स क्यों नहीं लगेंगी? मॉड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता भाई। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। बस यूनिट्स वगैरह तो रहती है। मीटर सेंटीमीटर होमोजेनिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी इक्वेशन की। यू कैन नॉट डिस्टर्ब द होमोजेनिटी। दुनिया के कोई भी इक्वेशन हो, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द सिया। कोई भी ज्वाइन करता है ये वाली क्लास तो। सो यू कैन नॉट डिस्टर्ब द होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन। याद रखना,
तुम सारे पाप कर जाना, लेकिन कभी भी होमोजेनिटी मत डिस्टर्ब होने देना किसी भी इक्वेशन की। कहने की बात समझे? मीटर मीटर में ही ऐड होगा, कपड़ा कपड़े में ही ऐड होगा, ठीक है? ओके सर। कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज, जस्ट पिन इट कि मैं 1 किलो आलू में कभी भी 1 मीटर तार को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो होमोजेनिटी तो ऐसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती भाई। चलो इधर आ जाओ। अब वीओ देखो ध्यान से क्या है, सब लोग मेरी हेल्प करो समझने में। व्हाट इज वीओ? वीओ क्या है? Image distance of objective lens. अरे डायग्राम देख के बताओ वीओ क्या है। चलो निकाल लेते हैं, काम करते हैं, वीओ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, क्यों निकाल रहे हैं, देखो उसका रीजन समझो। बिकॉज एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं लिख देता हूं इन क्वेश्चन दे वोंट गिव यू क्या नहीं देंगे क्वेश्चन में? वीओ एंड UI. यूई। यू व्हाट दे विल गिव? यूई। rather than this they give क्या देंगे? एल क्या चीज हमें पता होती है लेंस की? फोकल Focal लेंस ऑफ क्या? lens. फोकल लेंस ऑफ व्हाट? लेंसेज। यानी फोकल लेंस ऑफ लेंसेज मतलब अमन भाई क्या? एफओ एंड एफई, ये उनने दे रखा FE. होगा। एट द सेम टाइम एक चीज और उनने जो दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं। और क्या हमें पता होता है? देखो जेई जैसे एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में, दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर एग्जैक्टली एप्लीकेबल टू योर रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। तो एफओ एफई अपने को पता होता है। और क्या पता होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता होता है। क्या पता होता है? Distance of object. यानी यूओ पता होता है। सो मोस्टली क्वेश्चंस में तुम ऑब्जर्व करोगे दैट दे विल गिव यू दीज 3 थिंग्स रादर देन गिविंग वीओ और यूई। तो मैम यहाँ पे बस ये चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लिया जाए कैलकुलेट? कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। सबसे पहले तो बात करता हूँ किसकी? फॉर इसकी Objective lens. बहुत प्यारा महक। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस व्हाट यू कैन राइट 1 अपॉन FO is equals to 1 upon VO minus 1 upon UO. यूवी। अच्छा, क्योंकि मैं यूओ, देखो फॉर्मूला तो एक्चुअली में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है या नहीं है? बट क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ वीओ और यूओ की, तो मैं यहाँ पे यूओ की जगह क्या लिखूंगा? माइनस का यूओ, और वीओ पॉजिटिव रहेगा। तो इसको सॉल्व करोगे, इफ यू विल सॉल्व दिस आउट, तुम्हें यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा? वीओ अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। वीओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कौन बताएगा सॉल्व करके? कोई नहीं बताएगा सर, खुद ही आप बता लो अपने आप को। यही आएगा क्या? Yes, sir. है ना? अब देखो इन सम बुक्स यू विल सी कि वो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे ना पॉजिटिव, यहाँ कई लोग प्लस लिख देंगे, कई लोग माइनस लिख देंगे। तो तुम कंफ्यूज मत होना, बिकॉज बाहर मॉड लगा है। तुम एफओ माइनस यूओ लिखो चाहे यूओ माइनस एफओ लिखो, कहानी क्या रहेगी हर केस में? Same. सेम। बट देख लो, ध्यान से समझ लो कि मैंने ऑलरेडी इसमें नेगेटिव साइंस पुट कर दिए हैं। सो व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज, जब तुम वैल्यूज रखना, तो किसी भी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में तुम्हें साइन रखने की जरूरत नहीं है. नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे यूओ रखा है। व्हेन आई एम पुटिंग द यूओ आई एम स्पेसिफाइंग कि ये नेगेटिव है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा केस क्या होगा? फॉर Eyepiece lens. फॉर आईपीस लेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन VE minus 1 upon अब यहाँ पे UV. देखो क्या गड़बड़ हो रही है अपने से, क्योंकि अपन अगेन व्हेन वी आर राइटिंग यूओ एंड वी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं. रख रहे हैं। वी कितना है? फर्स्ट केस मान लेते हैं, देखो इसमें भी केसेस बनते हैं, अज्यूमिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अज्यूमिंग फाइनल इमेज इज एट, Infinite. पहले डी वाला कर लो फिर इन्फिनिटी वाला करना। क्या हो जाएगा बताओ अब जल्दी से, सब लोग बोलो प्लीज। 1 अपॉन एफ ई, वी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन D. माइनस का Minus D। D. क्यों माइनस का डी? कैसा इमेज?
दिख रहा है वर्चुअल इमेज, Opposite. दिस द पॉजिटिव डायरेक्शन यू हैव टेकन, इमेज इज द वर्चुअल इमेज, आईपीस के लिए इमेज किधर बन रही है, वर्चुअल, डोंट Virtual. फॉरगेट योर बेसिक्स गाइस, माइनस यूई पॉजिटिव नेगेटिव, यूई पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव Negative. 11, so if we substitute the value of the negative, so we'll write minus ue का टर्म, सॉल्व करा जाए इसको, देखो क्या आ रहा है। अच्छा अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ui की। तो ue का वैल्यू कितना आएगा, इधर से निकालो, किसी ने निकाला, FED upon FE plus FE plus D. कर दिया जाए सब्स्टिट्यूट। Yes ये sir. फॉर्मूला याद रख लेना, तुम चिपका ही लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेंथ कितनी आ गई है, FO UO अपॉन FO माइनस UO प्लस FED upon FE plus D. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसी में दूसरा केस क्या बन जाएगा, अज्यूमिंग, अब मैंने ये एक्चुअली में तुमको क्या करा दिए हैं न्यूमेरिकल्स, अज्यूमिंग फाइनल इमेज इज एट Infinity. Infinity. ये सेम लाइन मैं कब से 5वीं बार बोल रही होगी, नहीं मैं सर ज्यादा बार बोल दिया। बार बोल दिया। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन यू, चलेगा, माइनस करके लिखो नहीं तो नोट्स में तुम लोग परेशान हो जाओगे प्लस कैसे लिखती है, ठीक है। कितनी आगे यहाँ से, F इक्वल्स टू यूई। UE. तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, F is equals to U. L इज इक्वल्स टू क्लियर है चीजें। यस Yes sir. अब जल्दी से टेलीस्कोप और कर लिया जाए क्या, हो नहीं पाएगा, बट आई ट्राई टू कवर अप, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा कि मैं तुमको टेलीस्कोप करा दूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप, Astronomical. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी तुमको 2 पढ़ने हैं, अपन कौन सा पढ़ेंगे पहले आज, Refracting. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी देयर आर 2 एंड फर्स्ट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कॉल अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, सबसे पहले तो अपन पहले रे डायग्राम देख लोगे, Yes sir. सबसे पहले रे डायग्राम, ठीक है। अब वहां पे अपने को छोटू ऑब्जेक्ट देखना था, तो अपने ऑब्जेक्टिव वहां पे कैसा लिया था, छोटा। छोटू लिया था। यहाँ पे अपने को कैसे ऑब्जेक्ट देखने हैं, बड़े. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू बड़े. वांट हियर इन दिस केस, बड़े, बहुत बड़े, इवन यू वांट टू सी द हेवनली बॉडीज, कैसी बॉडीज, Heavenly body. हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज के लिए वी शुड टेक द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे होगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव डजंट मैटर आगे हो या पीछे हो, ऑब्जेक्टिव का काम हमेशा क्या है, किसको देखना, बाय डिफॉल्ट उसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों है भाई, ऑब्जेक्ट को देखना। Object को. हाँ वो ऑब्जेक्ट को देखता है। सो दैट डजंट मैटर कि वो आगे है या पीछे है, कहीं पर भी है, उसका मेन एम है ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे होगा। तो यहाँ पे भी अपन अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ऑब्जेक्टिव लेंस, देन ऑब्वियसली यू नो कि ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे भी कैसा बनेगा, मस्त सा। बड़ा। अच्छा इस बड़े का मतलब क्या है, उसका साइज बड़ा होगा, सर फोकल लेंथ। हाँ साइज तो होगा ही होगा बड़ा, बट मेन यहाँ पे साइज बड़े से हमारा मैथमेटिकल पर्पस यही है कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, बड़ी। हाँ एग्जैक्टली। सो ये चीज सब ध्यान से अपने मन में बैठा लो इसको, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि मेन मोटिव यही है बड़ा रखने का, कि भाई फोकल लेंथ शुड बी बड़ा, है ना। तो इसको थोड़ा सा पीछे रख देते हैं अपन, जिससे चीजें बन जाए। अब इसके पास जो भी रेज आएंगी कहाँ से आएंगी, एक इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दूं मैं, बोलो रख दूं क्या, यस यस सर। सर। नो सर,
इसके सामने नहीं होता है ऑब्जेक्ट, कहाँ होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस कहाँ से आएंगी मान लो? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अच्छा, एक रे तो मस्त सीधी सीधी निकल जाएगी, जो जैसे वो आएगी वैसे ही। देख देख लो कैसे बनाना रे डायग्राम, ठीक है, ऐसे। अच्छा हाँ, एक चीज सुन लो, ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया ना, ये रट के मत जाना। ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है दैट इज फॉर द स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? जब डी इमेज पे। कहाँ होती है? डी पे। तुम्हें अगर क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है दैट ड्रॉ अ रे डायग्राम वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग फॉर रिलैक्स्ड आई या फिर इट्स फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, तब तुम याद रखना ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनना चाहिए? फोकल लेंथ पे। आईपीस के फोकस पे, है ना। ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये तुम्हारी बननी चाहिए फोकस पे। जैसे फाइनल इमेज तुम्हारी कहाँ जाए, ठीक है। इंफिनिटी पे। इतना टफ नहीं है, मैंने बोला ना। तुम फोकस मार्क ही मत करना, तुम यहाँ पे फोकस मार्क मत करना। तुम पहले ये बना लो, जैसे तुम्हारी यहाँ इमेज बन गई मान लो, तो इतनी डिस्टेंस पे ही तुम इसका फोकस ले लो, समझे। फिर यहाँ से इसको ऐसे निकाल दो, ऐसे लाके इसको ऐसे निकाल दो, तो अपने आप वो कहाँ चला जाएगा लाइन? इन्फिनिटी। फोकस बाद में, आईपीस का फोकस हमेशा बाद में मार्क करो। अरे 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 अरे, ऑलवेज मार्क द फोकस ऑफ आईपीस लेटर, है ना, डोंट मार्क इट पहले। ठीक है, अब इधर देख लो जल्दी से। तो एक रे तो तुम्हारी आई इन्फिनिटी से, दूसरी रे भी क्या होगी, मस्त कहाँ से आएगी? इंफिनिटी से। इन्फिनिटी से आएगी, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। फिर ये बेंड होके कहाँ से निकल जाएगी? फोकस। फोकस। फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा। ये फोकस। अच्छा, इसका फोकस देख रहे हो तुम, बड़ा है कंपैरेटिवली। इफ यू सी, इसका फोकस देखो बहुत बड़ा नहीं है। दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, बड़ा है ना, यस सर। मस्त बड़ा है। कूल कूल, आई टोटली अग्री, बड़ा है। अच्छा, ये क्या बनी मेरी? इमेज। इमेज। बट दिस इज नॉट माई फाइनल इमेज। इमेज, दिस इज नॉट माई फाइनल इमेज। तो मैं फाइनल इमेज बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस ले लूंगा। ऑल्दो वो छोटा बोल रहा हूँ, बट वो ऐसा नहीं है वो बहुत छोटा रहता है, बड़ा ही रहता है, तो है ना। तो अब इसको ऐसे बनाना कि ये इसके फोकस के अंदर हो, जिससे तुम्हें फाइनल इमेज कैसी मिले, वर्चुअल। इसके लिए कैसी मिले? वर्चुअल। वर्चुअल मिले, ऐसा। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बस इधर ले आना है, ऐसा। और पहले एक काम करते हैं, इमेज बना लेते हैं, क्या बोलते हो? पहले इमेज बना ली जाए, है ना, इधर कहीं बना लेते हैं इमेज, इधर कहीं बना लेते हैं इमेज। अब बना लेंगे अपन जादू से फोकस, थोड़ी छोटी बना लेते हैं, बहुत बड़ी हो गई। देख रहे हो, मैं फोकस हमेशा बाद में ही बनाता हूँ आईपीस का, तो कभी नहीं बनाता पहले। पहले वाला ही सही था यार। आई होप चीजें सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? नो सर। नो सर। ना पूछते रहना यार, कुछ भी दिक्कत गड़बड़ हो तो। चलो, ये मेरी फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज तो दिख नहीं रही, सॉरी, इनिशियल ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे है ना। सो उसके लिए परेशान नहीं होते, वो बहुत दूर है ना, इट एट इन्फिनिटी। तुम लोग तब तो सोचो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, तब मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ, ठीक है। अपन ने बोला था आई आई डैश, और ये था मेरा ए डैश, ठीक है। ये ये हो गया मेरा क्या, यू ओ, है ना, मस्त। ये हो गया मेरा यू, नहीं यू नहीं है यार, यू नहीं है, वीओ। हाँ वीओ है, ये वीओ है। और यहाँ पे और क्या रह गया अपना, वो भी मार्क करते हैं जल्दी से। व्हाट दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, यू ई, ये क्या हो जाएगा, वी ई। आया भैया किसी को याद, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? यस सर। Surface क्या होगा? rays from infinity.
इंफिनिटी। अब लेंस देखो, के बीच का एंगल अब इस केस में याद रखना, इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट पुट द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, डिस्टिंक्ट विजन। तुम यहाँ पे इस केस में, टेलीस्कोप के केस में अल्फा नहीं निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना, बिकॉज तुम किसी भी प्लैनेट को लाके अपनी आंख के सामने डायरेक्ट रख ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट पुट इट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको ही अल्फा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, इन दिस केस अल्फा इज द, अल्फा को मैं क्या बोलूंगा, अल्फा इज द डायरेक्ट एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज केप्ट, जहां पे रखा है वहीं से जो एंगल बना रहा है उसी को बोल देते हैं। सो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। बाकी हर जगह डिफरेंस समझ में आया ना, बाकी हर केस में तुम वैसे कंपेयर करोगे बिकॉज वो मैग्निफिकेशन का केस है। यहाँ पे तुम भले इसको बोल मैग्निफिकेशन रहे हो, बट एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन नहीं है, इट इज नॉट अ, है ना, इट इज नॉट अ मैग्निफिकेशन बिकॉज प्लैनेट्स पहले से ही बहुत बड़े हैं। सो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when the object is, when the object is in actual position, when the object is in its actual position, एक्चुअल पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं भी ले जाके नहीं रखा है, वो पहले जहां था अभी वही है, वो हमेशा वही रहेगा, है ना, हम उसको हटाएंगे नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में अल्फा इसको बोलेंगे। अच्छा चलो बीटा बता दो, बीटा किसको बोलेंगे, बीटा तो अल्फा तो मैंने बता दिया, इसको बीटा बोलेंगे क्या, नहीं ये भी अल्फा ही होगा, मैंने कल तुम्हें बताया था, है ना, जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है वही उसकी पीछे वाली इमेज भी बना रहा है। बीटा बताओ क्या होगा जल्दी। तो आई पीस वाले लेंस के पास। हाँ, ये वाला क्या हो जाएगा बीटा, कि अगर यश यहाँ से देख रहा है तो यश की आईज पे जो एंगल बन रहा है इमेज के कारण, दैट इज बीटा, ठीक है। अगेन अब अपने को क्या डिफाइन करना है, वी हैव टू डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन डिफाइन करना है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, m इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, m क्या है यहाँ पे, बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे बताओ जरा, गुड अजम्पशन है या बैड अजम्पशन है, बताओ जल्दी। वी आर टेकिंग द अजम्पशंस, आर दे गुड अजम्पशंस और आर दे कॉल्ड बैड अजम्पशंस। यहाँ पे जो अपन अजम्पशंस लेंगे वो अच्छे हैं खराब है, बोलो। सर खराब है। बाकी लोग बोलो। खराब है सर। अरे अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, अल्फा बीटा स्मॉल है। बोलो क्यों अच्छे हैं। अल्फा बीटा स्मॉल है। ना ना ना, अल्फा बीटा तो स्मॉल है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये अजम्पशन अच्छा है पूरा। इन्फिनिटी पे है सर। हाँ, क्योंकि दूर बहुत है, डजंट मैटर साइज बड़ा है। पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा था, भले ही हम उसको कितना भी पास ले आते वो कैसे ही दिखता, छोटा ही दिखता, तो मेरा विजुअल एंगल छोटा ही रहता। बट ऑल दो इसका साइज बड़ा है, बट ये मेरे से इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि विजुअल एंगल मुझको क्या लगेगा, बहुत छोटा। समझी मैं, तभी तो टेलीस्कोप यूज कर रही हो। कोई चीज बहुत दूर है, देन ऑल्सो यू आर यूजिंग, देन ओनली यू आर यूजिंग अ टेलीस्कोप ना। पास में होता है क्या तुम टेलीस्कोप यूज करते, नहीं यूज करते, है ना, तब थोड़ी ना यूज करते। सो अगेन दे आर आल्सो अ वेरी गुड assumptions। कैसे assumptions हैं ये, गुड। गुड assumptions। मेन तुम्हें यही समझना है फिजिक्स में कि assumptions गुड है या बैड है। ऐसा थोड़ी ना बुक में जो लिखा है वही मान लिया, अच्छे से। अब तुम मान लेते हो वायर का पढ़ते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट निकालते हो तो मान लेते हो कम है, तो एक्चुअली में वो बहुत कम है यार। तुम्हारे घर में जो 5-10 एम्पियर 15 एम्पियर करंट आ रहा है, तुम उसके पास कील लेके खड़े जाते हो कि चिपक जाती है जाके, नो सर। नहीं, तुम कील को बिल्कुल जाके चिपकाओगे भी ना, वो तब भी नहीं चिपकेगी। क्यों, बिकॉज उसका मैग्निफिकेशन बहुत कम है। तुम इतना पास में एनालाइज कर रहे हो, उसके पास जाके इतना पास में एनालिसिस कर रहे हो कि वो पॉइंट की रिस्पेक्ट में वायर तो सच में क्या है उसके लिए, स्ट्रेट और इनफाइनाइट है या नहीं है। यस सर। दे आर वेरी गुड assumptions। कभी चिपका के देखना, कील चिपक जाओ नहीं चिपकेगी, ऑल्दो द करंट इज फ्लोइंग, बट डोंट डू दिस विद हाई टेंशन वायर्स एंड ऑल, है ना, वहां पे तुम चिपक जाओगे जाके सच्ची में। चलो बताओ, तुम ही लोग बताओगे जल्दी से। अब सबसे पहले tan अल्फा बताओ क्या होगा, सी सीधा सीधा दिस डायग्राम, इस डायग्राम की रिस्पेक्ट में बताओ tan अल्फा क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी।
अरे टेन अल्फा क्या होगा? कम ऑन गाइस, एक तरफ से नहीं दिख रहा, अच्छा दूसरी तरफ से तो दिख रहा है, क्या होगा? सर ए डैश अपॉन, ए डैश अपॉन, हाँ बढ़िया, ए डैश अपॉन सर पता नहीं। ए डैश अपॉन सर पता नहीं, ए डैश अपॉन सर पता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ए डैश अपॉन वाला बताओ, दूसरे वाला नीचे वाला टर्म क्या है? देखो जल्दी, क्या है ए डैश अपॉन? सर बहुत बड़ा बैठ रहा है। बहुत बड़ा नहीं बैठ, अच्छा चलो ऐसे बोल दो, वो लेके बोल दो। ए डैश अपॉन इन्फिनिटी। नहीं मेरे भाई, तुक्की मत मार अंधे, ए डैश उसने बोल दिया, परपेंडिकुलर तो उसने बोल ही दिया है। बेस क्या होगा? V naught plus वी नोट प्लस बी ई माइनस यू ई। हाँ चलेगा, बट मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको अपन एक नेम, सॉरी इसको अपन एक नेम दे देते हैं। लेट मी गिव इट अ नेम। क्या नेम दिया जाए इसको? अपन एक नेम दे देते हैं, लेट्स से ओ ओ ओ, इसको ओ ए डैश बोल दें अपन, क्या बोले? अरे ओ ए नहीं बोल सकते क्या इसको? यस सर ओ ए। हैं? yes sir ओ ए बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते ओ ए? यस सर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं ओ ए, सो ओ ए बोल देते हैं इसको, चलेगा? yes sir ओए बोल देते हैं, चलो लेट्स राइट इट देन ओए। ओए लिखने में क्या है? ओए लिखने में तो कोई टिपिकल नहीं है ना, तो लेट्स राइट इट ओए। तो क्या बोला तुमने? ए डैश अपॉन OA ओ ओए, है ना? और बीटा क्या है, टेन बीटा क्या है? और टेन बीटा देखा ही नहीं, टेन अल्फा देख के छोड़ दिया तुमने। टेन बीटा क्या है? आई डैश अपॉन बी ई। आई डैश अपॉन, UE या एक काम करते हैं, इसको आई डैश रहने दो, इसको अभी आई डैश रहने दो, इसको ऐसे ही लिख लो शॉर्ट फॉर्म के लिए, जल्दी हो जाएगा। ए डैश अपॉन, एक एक मतलब ऐसे करके दिखा सकता हूँ, ए डैश अपॉन यू ई। यू ई, चलेगा क्या? यस yes सर। sir अब जानबूझ के मैंने ऐसा किया, जैसे ए डैश वाला टर्म तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या? खाली तुम्हारा ओ ए वगैरह बचेगा, है ना? yes तो sir मैग्निफिकेशन देखो यहाँ से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज टैन बीटा अपॉन टैन टेन अल्फा, अल्फा। है ना? ऑलमोस्ट इसको सिमिलर का साइन लगा देते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन बीटा? ए डैश अपॉन यू ई, और ये क्या हो गया? ए डैश अपॉन ओ ओ ए। ए, ए डैश से ओ ए डैश डायरेक्ट हटा दो, बचा क्या? ओ ए अपॉन UE ओ ए अपॉन यू ई। अब बस अपने को ओ ए को लिखने का सोचना है, दैट हाउ कैन वी राइट ओ ए का टर्म। तो ओ ए का टर्म देखो कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है ओ ए का टर्म, सोचो। बी ओ प्लस बी ई माइनस यू ई। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं। ओ ए का टर्म क्या है? अच्छा ओ ए है क्या एक्चुअली में, देखो तुम्हारा ओ ए है क्या, वो सोचो जल्दी से। कम ऑन गाइस, VO प्लस VE। इसमें ना ऐसे एजम्पशन लेंगे अपन, इसको ऐसे एजम्पशन लेते हैं इसमें, कि मान लो जैसे अपने को फाइनल इमेज अपनी कहाँ पे बनानी है, लेट अस से द फाइनल इमेज दैट वी नीड टू मेक इज एट डी। कहाँ पे मान लो? डी पर। डी पे मान लो, डी पे मान लो या इन्फिनिटी मान लो, दोनों केसेस से कर लो, है ना, जिसपे भी तुम्हें मानना हो। डी पे तुमने मान लिया, तो ओ ए असल में है क्या? ओ ए निकालना है तुम्हें, तो ओ ए के लिए तुम्हें चाहिए होगा वीई माइनस यूई का टर्म। क्या चाहिए होगा? वी माइनस यूई बोल रहे थे ना, ओ ए को क्या बोल रहे थे? ओ V ए, naught plus V minus UE हाँ तो इसको ऐसे ले लो, वी नॉट प्लस VE माइनस यू। minus UE वीई माइनस यूई, है ना? इसको ऐसे यूई कर दो, वैल्यूज पुट करो, वी और वी की तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो वी और वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगी? फॉर ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए तुम? 1/FO इक्वल्स टू क्या होगा? 1/VO minus 1/UO. अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम एक बात बताओ, चलो अच्छा कर लेते हैं, तुम कर ही लो। 1/VO माइनस 1/UO। भैया प्लस UO कहाँ पे है? इंफिनिटी पर तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट नहीं बोल सकते तुम लोग VO किसके बराबर है? FO की. हैं? वही मैं तुमको बोला कि तुम लोग सोच नहीं रहे हो, इसलिए मैंने बोला चलो प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट हो जाएगी तो क्या कर रहे हैं, तो बेचारों को करने दो आज। चलो और देखो, और कुछ समझ में आ रहा है? और क्या निकालना है? वी निकालना है। वी कैसे निकालेंगे? फॉर निकाला करो ना नोटबुक में, तुम लोग मेरा वेट क्यों करते हो भाई? फॉर आई पीस व्हाट यू विल राइट? 1/FE 1/V कितना हो जाएगा? माइनस D. 1/UE कितना हो जाएगा? यूई को यूई रहने दूं क्या? Yes sir. चलो यूई को यूई रहने देता हूँ, है ना, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, उसकी नीड पड़ती है। देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा यूई इज ऑल्सो नेगेटिव आई फील। क्या आ रही है वैल्यू यहाँ से, जल्दी बताओ। एफ ई की सॉरी यूई की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है यूई की वैल्यू? जल्दी बताओ, बैटरी जा रही है मेरे टैब की। FE D upon FE plus D. जल्दी जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज वेरी क्विकली। सो एम देखो कितना आ रहा है यहाँ से, जल्दी से। एम इज कमिंग समथिंग लाइक FE D अपॉन FE प्लस D। यहाँ पे क्या है? VO क्या है? FO प्लस VE क्या है? D। UE क्या है? FE D अपॉन FE plus D. FE प्लस D। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा हम लोग। सॉल्व करने पे क्या आएगा, मैं फाइनल रिलेशन बता रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखना क्या आता है। तो इट शुड कम समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा थोड़ा assumption लेने के बाद। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। FO अपॉन FE, याद है फॉर्मूला? 1 प्लस FE बाय D, याद है क्या? हो गया सर याद. याद हो गया? याद होना भी चाहिए, तुम्हें याद रखना है। जिसको नहीं समझ में आया सॉल्व कर लेना, आई होप यही आएगा, है ना। FE प्लस D तुम्हें एलसीएम लोगे, FO FE हो जाएगा, फिर FE कट जाएगा तो FO बचेगा। इसका FO अपॉन FE का टर्म आएगा, यहाँ पे FE D एक बार सॉल्व करके देखना, ओके? ओके सर. है ना, इट शुड कम लाइक दिस ओनली। और एक इसमें ये तो केस किसका हो गया? डिस्टिंक्ट वाला। अगर इन्फिनिटी वाला केस होता, इफ V इज, अगर V क्या हो जाए? बिल्कुल इंफिनिटी. सिमिलर है यार, जैसे अभी किया। V इज इन्फिनिटी, अगर V इन्फिनिटी को टेंड करेगा देन व्हाट विल हैपन? तब तुम्हारा जो आता है वो आता है m इक्वल्स टू माइनस FO अपॉन FE। कुछ नहीं करना, V को क्या कर देना? इंफिनिटी कर देना. इन्फिनिटी कर देना। अब डायरेक्टली यहाँ पे V की जगह इन्फिनिटी मत पुट कर देना, नहीं तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डोंट डू दैट। यहाँ पे इन्फिनिटी मत पुट करना, यहाँ पे करके सॉल्व करना कि यूई एफ ई के इक्वल आ जाए और पूरी चीजें सॉल्व हो जाए। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलोगे, देन वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप करा के, प्रिज्म करा के, कल अगली क्लास में खत्म कर देंगे इसको जल्दी से, ना। समझ में आएगा? इस कॉन्सेप्ट समझ में आया ना पूरा, मैग्निफिकेशन वगैरह का? यस सर. हाँ चलो, अब कर लेना बढ़िया से, है ना। इसमें भी बाकी वो सब पढ़ के आना यार, डिस्टेंस ऑफ, या नेक्स्ट क्लास में कराई दूंगा मैं, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो देन, बाय। Thank you, sir. थैंक यू अमन फॉर कमिंग। सी यू मैन, बाय।